नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एबी में। साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आज हम इस वीडियो में यूपी टेट एंड अदर स्टेट टेट के इंग्लिश ग्रामर एंड कंप्रहेंशंस का प्रैक्टिस सेट 1 सॉल्व करेंगे, क्योंकि साथियों हमारा सी टेट के एग्ज़ाम्स हो चुके हैं। बहुत सारे साथियों के बहुत अच्छे एग्ज़ाम्स गए, बहुत अच्छा स्कोर किया उन्होंने। और जो भी साथी अगर उनको लग रहा है कि उनको डाउट है, तो साथियों आप लोग यूपी टेट की प्रिपरेशन जारी रख सकते हैं। आगामी आपका जो भी एग्ज़ाम्स होने वाला है उसके लिए अभी से प्रिपरेशंस करना शुरू कर दीजिए। ये क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। मैं आपको बेसिक से यहाँ से प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा, जिससे आप आसानी से मैं यहाँ से एक्सप्लेन भी करता जाऊँगा, जिससे आपको अच्छे से यहाँ से सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ भी आए और आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो सके। तो शुरू करते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से यहाँ से आपको बेसिक ग्रामर्स में आपको लेके चल रहा हूँ। चूज़ द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ चाइल्ड। ऑप्शन ए चाइल्ड्स, ऑप्शन बी चिल्ड्रेन, ऑप्शन सी चाइल्ड्स, ऑप्शन डी चिल्ड्रेंस। चूज़ द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ द चाइल्ड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर होगा चिल्ड्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ नाउन इन द सेंटेंस। दिल्ली इज़ द कैपिटल। ऑप्शन ए कॉमन, ऑप्शन बी प्रॉपर, ऑप्शन सी कलेक्टिव, ऑप्शन डी अब्स्ट्रैक्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आती हैं इस तरह के क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि बहुत ही सारे क्वेश्चन टफ ही नहीं आते। कुछ नॉमिनल, कुछ नॉर्मल से, कुछ मीडियम, कुछ थोड़े से टफ, तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जिससे आप अच्छा स्कोर भी कर पाते हैं। आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ नाउन इन द सेंटेंस। दिल्ली इज़ द कैपिटल, तो यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे जो दिल्ली है वो कौन सी नाउन है। तो आपको यहाँ पे जो दिल्ली है वो साथियों कौन सी नाउन है? प्रॉपर नाउन है। कौन सी नाउन है? प्रॉपर। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। या ऑलवेज बी रिमेंबर, किसी विशेष स्थान का नाम अगर हो तो उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। फिल इन द ब्लैंक। द कैट ऑन द मैट प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस है। यहाँ पे आपको मैंने यहाँ पे एक हिंट के तौर पे मैं आपको लेके चल रहा हूँ, इसलिए मैंने लिख भी दिया है। ऑप्शन ए सिट्स, ऑप्शन बी इज सिटिंग, ऑप्शन सी सैट, ऑप्शन डी विल सिट। तो यहाँ पे द कैट ऑन द मैट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस के हिसाब से यहाँ पे क्या फिल करेंगे साथियों? तो यहाँ पे इज सिटिंग आएगा, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। इज सिटिंग इज़ द करेक्ट यहाँ पे वर्ब आएगी, यहाँ पे फिल करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। चेंज इनटू पैसिव वॉइस। दे आर बिल्डिंग अ हाउस, आपको इसका करेक्ट पैसिव वॉइस बताना है। ऑप्शन ए अ हाउस इज बिल्ट बाय देम, ऑप्शन बी अ हाउस वॉज बिल्ट बाय देम, ऑप्शन सी अ हाउस इज बीइंग बिल्ट बाय देम, ऑप्शन डी अ हाउस हैज़ बीन बिल्ट बाय देम। तो इसको करेक्ट आपको पैसिव वॉइस बताना है साथियों। दे आर बिल्डिंग अ हाउस, तो इसका करेक्ट पैसिव फॉर्म क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अ हाउस इज बीइंग बिल्ट बाय देम। ओके, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में है तो उसी का कैरी करेगा। यहाँ से अ हाउस हो जाएगा, यहाँ ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा इज बीइंग, और यहाँ से वर्ब का थर्ड फॉर्म बिल्ट और बाई, दे क्या हो जाएगा? बाई दे में कन्वर्ट्स हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। चूज़ द करेक्ट आर्टिकल, आपको यहाँ पे करेक्ट आर्टिकल फिल करना है। एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। एक कहावत भी कही गई है कि रोज़ाना एक सेब खाने से आप बीमारियों से दूर रहते हैं, यानी कि डॉक्टर के पास आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें करेक्ट आपको फिल करना है आपका आर्टिकल। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। तो एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, तो इसका राइट हमेशा याद रखिएगा। एप्पल यहाँ पे लिखते कैसे हैं? तो जो उसका प्रोनाउंसिएशन निकलता है वो हिंदी के स्वर से निकलता है, तो यानी कि एप्पल, यानी यहाँ कैसे लिखते हैं उसको? ये एप्पल, यानी ये हिंदी का क्या है? एक स्वर अक्षर है, तो अगर इससे प्रोनाउंसिएशन निकलता है तो वहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं? एन लिखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एन यहाँ पे फिल करें, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रीपोजिशंस। यहाँ पे आपको करेक्ट प्रीपोजिशंस फिल करना है। द बुक इज द टेबल, ऑप्शन ए इन, ऑप्शन बी ऑन, ऑप्शन सी एट, ऑप्शन डी विद। आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रीपोजिशंस यहाँ पे आपको फिल करना है साथियों। तो यहाँ पे बहुत ही आसान है। द बुक इज ऑन द टेबल होता है साथियों, किसी चीज़ के ऊपर स्थिर अवस्था में कोई वस्तु होती है या कोई भी चीज़, तो वहाँ पे उसके लिए ऑन का इस्तेमाल करते हैं, यानी ये टेबल इज की सरफेस पर रखने के लिए ऑन यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। चूज द सिनोनिम ऑफ हैप्पी। ऑप्शन ए सैड, ऑप्शन बी जॉयफुल, ऑप्शन सी एंग्री, ऑप्शन डी टायर्ड। तो यहाँ पे हैप्पी यानी आनंद, यानी प्रसन्न इंसान, तो यानी कैसे? तो इसका सिमिलर क्या हो जाएगा? जॉयफुल। जॉयफुल मतलब भी प्रसन्नचित। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, चूज द एंटोनिम ऑफ बिग। बिग का आपको अपोजिट वर्ड्स बताना है। ऑप्शन ए लार्ज, ऑप्शन बी ह्यूज, ऑप्शन सी स्मॉल और ऑप्शन डी ग्रेट। तो बिग का एंटोनिम्स क्या होता है साथियों? स्मॉल होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। साथियों मैंने बहुत बेसिक से क्वेश्चंस लिए हैं तो इसलिए कंफ्यूज में आपको बेसिक से फिर उसके बाद मीडियम फिर टफेस्ट पे की ओर ले जाऊंगा। तो आप परेशान मत होइएगा कि बहुत सारे साथियों को आ भी रहे होंगे क्वेश्चंस और बहुत सारे ऐसे भी साथी होंगे जिनके लिए थोड़ा काफ़ी टाइम हो गया होगा प्रैक्टिस छोड़े हुए पढ़ाई, क्योंकि मेरे ऐसे बहुत सारे शिक्षक साथी हैं जो यूपी जूनियर लेवल की प्रिपरेशंस कर रहे हैं। यूपी टेट सी टेट की एग्ज़ाम्स दिए हैं उन्होंने, मैंने इंटरव्यू वगैरह भी देखा था उनका। काफ़ी परेशान थे वो लोग क्योंकि वो अच्छे से अपना क्वेश्चंस नहीं कर पाए थे अपर प्राइमरी लेवल का जूनियर सी टेट का। तो वो यहाँ से भी प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक, पोसेसिव यहाँ पे आपको फिल करना है। ऑप्शन यहाँ पे दिस इज पेन, ऑप्शन ए माई, ऑप्शन बी माइन, ऑप्शन सी मी, ऑप्शन डी माई सेल्फ। तो पोसेसिव आपको यहाँ पे फिल करना है, यानी कि पोसेसिव एडजेक्टिव। यहाँ पे क्या होता है, नाउन से पहले जो आते हैं उनको पोसेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। यानी पेन से पहले क्या आएगा यहाँ पे दिस इज माई पेन, क्या लिखते हैं? माई पेन। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, चूज द करेक्ट एडवर्ब। यहाँ पे एडवर्ब फिल करना है आपको। सी रन्स, ऑप्शन ए क्विक, ऑप्शन बी क्विकली, ऑप्शन सी क्विकर, ऑप्शन डी क्विकेस्ट। तो चूज द करेक्ट एडवर्ब। यहाँ पे सी रन्स, तो यहाँ पे रन्स के बाद आपको क्या लगेगा? यहाँ पे एडवर्ब। तो यहाँ पे एडवर्ब याद रखिएगा हमेशा, क्विकली, इस तरह हैप्पीली, इस तरह से जो भी आएगा तो ये एडवर्ब होते हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्विकली यानी वर्ब रन्स को डिस्क्राइब करने के लिए एडवर्ब चाहिए, तो क्रिया की विशेषता बताने के लिए यहाँ पे क्विकली राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। अब यहाँ से थोड़े से आपको मॉडरेट क्वेश्चंस मिलेंगे ग्रामर के। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 11, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ही सैड आई एम गोइंग। ऑप्शन ए ही सैड दैट ही इज गोइंग, ऑप्शन बी ही सैड दैट ही वॉज गोइंग, ऑप्शन सी ही सेज ही इज गोइंग, ऑप्शन डी ही सैड ही गोज। तो चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच में आपको कन्वर्ट करना है। तो साथियों क्या हो जाएगा, यहाँ से ही सैड दैट और आई कन्वर्ट हो जाएगा ही से, ही सैड दैट, आई एम चेंज हो जाएगा, वॉज हो जाएगा, गोइंग तो ही सैड दैट ही वॉज गोइंग। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, आइडेंटिफाई द टेंस। आपको टेंस बताना है कौन सा है। सी हैज़ ईटन, ऑप्शन ए प्रेजेंट सिंपल, ऑप्शन बी पास्ट सिंपल, ऑप्शन सी प्रेजेंट परफेक्ट, ऑप्शन डी फ्यूचर परफेक्ट, सॉरी फ्यूचर। तो यहाँ पे सी हैज़ ईटन, तो यहाँ पे हैज़ लगा हुआ है और वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो साथियों ये क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, वन वर्ड्स सब्स्टिट्यूशंस फॉर फियर ऑफ वाटर। आपको बताना है फियर ऑफ वाटर जिसको होता है उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए क्लॉस्ट्रोफिया, ऑप्शन बी हाइड्रोफोबिया, ऑप्शन सी एग्रोफोबिया, ऑप्शन डी एक्रोफोबिया। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको बताना है फियर ऑफ वाटर का, तो उसको कहते हैं जो पानी से भयभीत होने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, बीमारी को क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिया कहते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। आपको रिसीव की करेक्ट स्पेलिंग बताना है साथियों, क्या होगी? तो यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, RECIEV, और ऑप्शन बी RECEIVE, ऑप्शन सी RECEVE, ऑप्शन डी RECIVE। तो चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा, RECEIVE। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? रिसीव का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, चूज़ द करेक्ट होमोफोन। द इज साइनिंग सन सॉन, सन लिखा ना, दोनों एक ही आपको जो आवाज़ निकलती है, ध्वनि निकलती है, उसका एक जैसा निकल रहा है। तो इसका करेक्ट आपको होमोफोन बताना है। द सन इज साइनिंग क्या होता है? द सन यानी कि सूरज चमक रहा है। तो यहाँ पे राइट होमोफोन क्या फिल करेंगे? ऑप्शन होमोफोन फिल करेंगे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, चूज़ द करेक्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की करेक्ट डिग्री आपको फिल करना है। दिस इज़ द माउंटेन, टाल का आपको यहाँ पे फिल करना है करेक्ट डिग्री। ऑप्शन ए टालर, ऑप्शन बी टालेस्ट, ऑप्शन सी टाल, ऑप्शन डी मोर टाल। तो दिस इज़ यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे दिस इज़ दा लगा हुआ है, तो आपको पता है कि दा अगर लगा है तो यानी कि सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। तो दिस इज़ द टालेस्ट माउंटेन हो जाएगा। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, चूज़ द करेक्ट पंचुएशंस। आपका इसका क्या होगा? लेट्स गो का। तो यहाँ से इसको कैसे लिखते हैं? पंचुएशंस का मतलब इसको सही से कैसे लिखते हैं? ऑप्शन ए लेट्स गो, ऑप्शन बी लेट्स गो, ऑप्शन सी लेट्स गो और ऑप्शन डी सभी लेट्स गो हैं। तो करेक्ट जो लिखने का तरीका होता है वो ऑप्शन बी की तरीके लिखा जाता है इसे, यानी कि LET और यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी S और गो यहाँ से हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, चूज़ द करेक्ट फ्रेजल वर्ब।
आपको इसका बताना है टर्न द लाइट्स। ऑप्शन ए ऑन, ऑप्शन बी ऑफ, ऑप्शन सी अप, ऑप्शन डी डाउन। तो चूज द करेक्ट फ्रेजल वर्ब आपको तो टर्न क्या होता है यहाँ पे, आपको करेक्ट आंसर इसका बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा टर्न ऑफ द लाइट्स, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, टर्न ऑफ द लाइट्स यहाँ पे करेक्ट फ्रेजल हो जाएगा आपका। ओके, याद रखिएगा आपको यहाँ पे टर्न ऑफ, स्विच ऑफ, लाइट बंद करने के लिए होता है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, चूज द फेमिनिन जेंडर ऑफ किंग। ऑप्शन ए क्वीन, ऑप्शन बी प्रिंसेस, ऑप्शन सी लेडी, ऑप्शन डी मैडम। चूज द फेमिनिन जेंडर ऑफ किंग, तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो किंग का फेमिनिन यानी कि स्त्रीलिंग क्या होगा, पुल्लिंग है कि राजा यानी उसका रानी होगा, तो यानी क्या होगा क्वीन। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, क्वीन मीन्स रानी। साथियों आपको वीडियो कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा, अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपको अच्छे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मैं आपके लिए अच्छी अच्छी क्लासेस लेकर आता रहूँगा ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो सके। मेरे सीटेट के साथियों जिन्होंने प्रिपरेशन की उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल क्लास ये रही। यहाँ से आई होप आपको भी ये पसंद आएगी आपको, क्योंकि सीटेट का इंग्लिश थोड़ा सा क्या काफ़ी हद तक टफ आता है, लेकिन यूपी टेट या अदर स्टेट के जो टेट एग्ज़ाम्स होते हैं वो इतना ज़्यादा लेंदी या इतनी ज़्यादा टफ नहीं आता है, तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं। यहाँ से आपको क्वेश्चंस मैं आपको अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा जिससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो सके। तो साथियों आपके पास बहुत समय है अभी, तो आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस जारी रख सकते हैं। धीरे धीरे करेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। चूज़ द करेक्ट कंजंक्शन, ही इज़ पुअर ऑनेस्ट। यहाँ पे कंजंक्शंस फिल करना है, ऑप्शन ए एंड, ऑप्शन बी बट, ऑप्शन सी आर, ऑप्शन डी सो। तो चूज़ द करेक्ट कंजंक्शन यहाँ पे फिल करना है, यानी कि वह गरीब है लेकिन क्या है, ईमानदार हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्या फिल करेंगे, बट फिल करेंगे, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, ही इज़ पुअर बट ऑनेस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। अब यहाँ से साथियों आपको कंप्रेहेंशंस देखने को मिलेगा, जैसे कि आपके यूपी टेट में आता है। अभी मैंने हाल फिलहाल के लिए आप लोगों के लिए छोटा सा कंप्रेहेंशंस किया ताकि आप इसको ज़्यादा आसानी से कर सकें, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा आपका बिल्डअप हो। और मैं शुरू में आपको ज़्यादा टफ नहीं कराना चाहता ताकि आपको मोटिवेशन डाउन ना हो। तो यहाँ से कंप्रेहेंशन छोटा सा है, तो इसको रीड करते हैं। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। फॉरेस्ट्स आर द लंग्स ऑफ द अर्थ, they purify air by absorbing carbon dioxide and releasing oxygen. Deforestation causes climate change and loss of wildlife. We must plant more trees to save our planet. ओके, यानी कि कह रहा है कि जो जंगल हैं वो हमारे अर्थ के फेफड़े हैं, वो हमें क्या देते हैं, अच्छी स्वस्थ ताज़ी हवा देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्व करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। लेकिन जो जंगल की कटने की वजह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जनजीव जो वन्य जीव हैं वो उनका नुकसान हो रहा है, और प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा हमें लगाना चाहिए और उनकी रक्षा करनी चाहिए। यही है इस पैसेज का सार। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे, पढ़ते हैं इसको। व्हाट आर फॉरेस्ट्स कॉल्ड? ऑप्शन ए हार्ट, ऑप्शन बी लंग्स, ऑप्शन सी किडनीज, ऑप्शन डी ब्रेन। तो यहाँ पे फॉरेस्ट को क्या कहा गया है, तो साथ ही हम लोगों ने ध्यान से इसको रीड किया था ना, तो क्या कहा गया था, लंग्स कहा गया, फेफड़े कहा गया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, फॉरेस्ट प्योरीफाई एयर बाय, ऑप्शन ए रिलीजिंग CO2, ऑप्शन बी अब्जॉर्बिंग CO2, ऑप्शन सी इग्नोरिंग पॉल्यूशन, ऑप्शन डी बर्निंग ट्रीज। कह रहा है कि फॉरेस्ट हवा को कैसे शुद्ध करते हैं, तो वो कैसे करते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को सोख कर यानी अब्जॉर्व करके, ऑब्जॉर्विंग CO2, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, डिफॉरेस्ट्रेशन कॉजेज, यानी कि जंगल की अधिक कटान से क्या नुकसान होते हैं आपको बताना है। ऑप्शन ए मोर ऑक्सीजन, ऑप्शन बी क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन सी मोर एनिमल्स, ऑप्शन डी क्लीन एयर। तो डिफॉरेस्ट्रेशन कॉजेज, तो इसकी वजह से सबसे ज़्यादा क्या हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है साथियों। क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन यानी जलवायु परिवर्तन हो रही है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट शुड वी डू अकॉर्डिंग टू द पैसेज। कह रहा है कि पैसेज के अनुसार, जो पैराग्राफ दिया था उसके अनुसार हमें क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए कट ट्रीज, ऑप्शन बी यानी पेड़ काटने चाहिए, ऑप्शन बी प्लांट ट्रीज यानी कि पेड़ ज़्यादा से लगाने चाहिए, ऑप्शन सी इग्नोर फॉरेस्ट यानी कि जंगल को भूल जाना चाहिए, ऑप्शन डी बिल्ड सिटीज़ यानी कि शहरों का निर्माण करना चाहिए। तो वी डू अकॉर्डिंग टू द पैसेज, तो हम पैसेज के हिसाब से हमें क्या करना चाहिए, प्लांट ट्रीज पौधे लगाने चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए, ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25,
द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज इज, मेन आइडिया पैसेज का आपको बताना है। इस तरह क्वेश्चन बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बहुत ध्यान से आप लोगों ने रीड किया था कुछ पैराग्राफ को। तो यहाँ पे ऑप्शन है इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, ऑप्शन बी सिटी लाइफ, ऑप्शन सी एनिमल्स ओनली, ऑप्शन डी रिवर्स। तो पैराग्राफ में जो पैसेज दिया था उसका मेन आइडिया क्या था, इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट यानी कि जंगलों के महत्व के बारे में था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, सिनोनिम ऑफ प्योरीफाई। आपको प्योरीफाई का यहाँ से पैसेज से बताना है क्या मतलब है। ऑप्शन ए डर्टी, ऑप्शन बी क्लीन, ऑप्शन सी पॉल्यूट, ऑप्शन डी हार्म। तो प्योरीफाई यहाँ पे इसका यानी कि सिमिलर वर्ड बताना है। तो सिमिलर वर्ड क्या हो जाएगा साथियों, प्योरीफाई मतलब शुद्ध यानी क्लीन करना, स्वच्छ रखना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, एंटोनिम ऑफ लॉस। आपको लॉस का एंटोनिम बताना, अपोजिट बताना है। ऑप्शन ए गेन, ऑप्शन बी डैमेज, ऑप्शन सी डिस्ट्रॉय, ऑप्शन डी एंड। तो लॉस मतलब नुकसान और गेन मतलब लाभ। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, व्हाट डू फॉरेस्ट रिलीज, यानी कि जंगल क्या करते हैं। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी स्मोक, ऑप्शन डी डस्ट। तो क्या रिलीज करते हैं फॉरेस्ट, तो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। तो हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, हु सफर्स ड्यू टू डिफॉरेस्टेशंस, यानी कि जो जंगल की कटान की वजह से किसको दिक्कतें होती हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा। ऑप्शन ए वाइल्ड लाइफ, ऑप्शन बी मशीन्स, ऑप्शन सी कार्स, ऑप्शन डी रॉक्स। यानी कि किसे नुकसान होता है साथियों, कौन सफ़र करता है, किसे प्रॉब्लम होती है, तो वो होती है वन्य जीवों को, वाइल्ड लाइफ को। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये आपके 29 क्वेश्चंस, 1 क्वेश्चन इज रिमेनिंग। अपना स्कोर वीडियो क्लास में जरूर बताइएगा। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों यारों के साथ भी इसे शेयर कर दीजिए जिससे उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। आगे भी मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहूँगा। हो सकेगा मैं इंग्लिश के साथ अन्य भी सब्जेक्ट्स की यहाँ पे कराऊँ प्रैक्टिस, जैसे आप डिमांड करेंगे। आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको और किन किन सब्जेक्ट्स की यहाँ पे प्रैक्टिस वीडियो चाहिए। मैं आपके लिए प्रैक्टिस और लेकर आता रहूँगा। आते हैं क्वेश्चन लास्ट पे, क्वेश्चन नंबर 30 पे क्वेश्चन साथियों, पैसेज सजेस्ट एक्शन टू सेव द, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो यहाँ से पैसेज क्या सजेस्ट कर रहा है, क्या सेव करने के लिए कह रहा है, क्या बचाने के लिए कह रहा है। ऑप्शन ए प्लैनेट, ऑप्शन बी मून, ऑप्शन सी स्टार्स, ऑप्शन सी डेजर्ट। यानी कि ग्रह को बचाने के लिए यहाँ पे पैसेज, यही तो हमसे कह रहा है कि अगर हम बचाएंगे तो किसे बचाएंगे, अपने ग्रह को ही तो बचा पाएंगे। ठीक है, मून पे तो हम रहते नहीं ना, सितारों पे रहते हैं ना, डेजर्ट यानी रेगिस्तान, तो फिर रहने का मतलब क्या हो जाएगा। तो यानी हमें क्या बचाना चाहिए, प्लैनेट्स को बचाना चाहिए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रहे साथियों आपके 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वीडियो को लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच साथियों।